प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने ही YouTube चैनल हर्षित सर में एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र में सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि मानव नेत्र का बाहरी भाग क्या होता है, जो कि हमको बाहर से दिखाई देता है। उसके बाद हम आंतरिक भाग पढ़ेंगे और रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका बाहरी भाग, जो कि हमको बाहर से दिखाई देता है। तो जो भाग हमको बाहर से दिखाई देता है वह यहाँ पर है, और इसमें सबसे पहले जो है एक बड़ा सफेद भाग होता है जो कि हमको सफेद दिखाई देता है। इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल। यह पूरा भाग जो होता है सफेद होता है, यह पूरा। यदि हम नेत्र को बाहर निकाल लें पूरा नेत्र, तो पूरा अंदर तक के पूरा क्या होता है, सफेद होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा या श्वेत पटल। उसके बाद जो है हम जानते हैं कि जो हमारा नेत्र का गोलक होता है, नेत्र का गोलक का जो व्यास होता है वह होता है 2.3 सेंटीमीटर। यह नेत्र गोलक का व्यास होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सफेद वाले भाग के अंदर एक बड़ा भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइरिस। आइरिस को हम लोग परितारिका भी कहते हैं। परितारिका हमारा ब्लू, ब्लैक और ब्राउन हो सकता है। इसके अलावा परितारिका आइरिस हमारे किसी और कलर की नहीं होती है। आइरिस का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। या किस प्रकार से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि जब हम जो है सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और जब हम जो है अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो हमारे आंख का आइरिस क्या होता है, वह फैल जाता है। इसमें एक जो है कमी भी है कि जब जो है यह सिकुड़ता तो बहुत तेजी से है, लेकिन फैलने में इसमें काफी समय लग जाता है, लगभग 2-3 मिनट का। तो यदि हम ठंडी के समय में जो है धूप सेकते रहते हैं, तो ये धूप में से हम कमरे में आते हैं तो हमको कुछ देरी तक वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका कारण यही होता है कि आइरिस हमारा सिकुड़ा हुआ होता है, और कमरे में आते हैं तो यह धीरे धीरे फैलता है। लगभग 2-3 मिनट बाद जब यह पूरी तरीके से फैल जाता है तो हमको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। और जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसमें जो है ये आइरिस का जो है स्कैन किया जाता है। यह एक विशेष पहचान के लिए होता है। जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे में जो है आइरिस हमेशा सिकुड़ा हुआ होता है, इसलिए रात्रि में मुर्गे को कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए मुर्गा जो है रात्रि में सुस्त बैठा हुआ होता है। इसके बाद आइरिस के अंदर एक छोटा भाग होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। आइरिस तो हमारा जो है ब्लू, ब्लैक और ब्राउन हो सकता है, लेकिन पुतली हमेशा हमारा क्या होता है, ब्लैक होता है। पुतली का क्या काम होता है, पुतली का काम होता है लेंस में प्रकाश को भेजना। तो लेंस में हमारा कितना प्रकाश जाएगा यह कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में पुतली जो है वह सिकुड़ जाता है। जब आइरिस सिकुड़ता है तो यहाँ अंदर इसके पुतली है, पुतली भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जब प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है तो जब हमारा आइरिस फैलता है तो इसमें पुतली भी फैलता है। उसके बाद आता है हमारा स्वच्छमंडल या कार्निया। पूरे आंख में जो है एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्निया या स्वच्छमंडल। यह किस प्रकार से होता है, जैसे कि एक मोबाइल होता है उसमें टेम्पर ग्लास लगा होता है, उसी प्रकार से हमारा नेत्र है, इसमें पूरा एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वच्छमंडल या कार्निया। तो नेत्र दान के समय जो है यही कार्निया ही दान किया जाता है। जब मोबाइल खराब हो जाता है तो उसको हम टेम्पर ग्लास बदलते हैं, ना कि मोबाइल। उसी प्रकार से जब हमारा नेत्र खराब हो जाता है तो इसमें जो है कार्निया नया सेट कर दिया जाता है, क्योंकि अंदर वाला भाग क्या होता है, सबका एक जैसे होता है। जानवरों की आंखें रात्रि में चमकती हैं। यह किस कारण से चमकती है, टिपिडम लूसिडम के कारण चमकती है। इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिंक पाया जाता है, जिसके कारण रात्रि में जानवरों की आंखों को जब हम देखते हैं तो ये हमको चमकीली दिखाई देती है। हम नेत्र के बाहर का भाग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे नेत्र के अंदर के भाग क्या होते हैं उनके विषय में। तो ये है हमारा नेत्र के अंदर का भाग, जिसमें हम लोग जो है ये बाहर वाला भाग पढ़ चुके हैं। दृढ़ पटल पढ़ चुके हैं। आइरिस क्या होता है, पुतली क्या होता है, स्वच्छ मंडल या कार्निया क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे लेंस, काचार द्रव, सिलियरी पेशी, रक्तक पटल, दृढ़ पटल, पीत बिंदु, दृक तंत्रिका और अंधबिंदु क्या होते हैं। तो हमारे आंख का यह है लेंस। हमारे आंख का जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है, और इस लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है
4 लेंस जो होता है वह हमारे आंख का सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। लेंस का क्या काम होता है? लेंस जो है प्रकाश को केंद्रित करता है। अब लेंस को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए और लेंस जो है किसके सहारे टिका होता है? तो लेंस जो होता है वह सिलियरी पेशी के सहारे टिका होता है। इसमें जो है हमारा सिलियरी पेशी, ये दोनों है हमारे सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी का क्या काम होता है? सिलियरी पेशी की सहायता से ही हमारा नेत्र लेंस टिका होता है। लेंस को समायोजित करता है। कौन समायोजित करता है? सिलियरी पेशी। किस प्रकार से समायोजित करता है? जब वस्तु कहीं दूर स्थित होती है तो जब वस्तु से प्रकाश आता है तो बहुत थोड़ा प्रकाश आता है, तो सिलियरी पेशी हमारे नेत्र लेंस को क्या करता है? ऐसे फैला देता है, नेत्र लेंस को ऐसे खींचता है, तो नेत्र लेंस हमारा क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और जब वस्तु निकट स्थित होता है तो यह क्या होता है? तो हमारे सिलियरी पेशी पास आ जाती है, जिससे लेंस मोटा हो जाता है। तो सिलियरी पेशी का काम होता है हमारे लेंस को समायोजित करना। आवश्यकता के अनुसार वह उसको खींचता है और बटोरता है। उसके बाद आता है कोराइड या रक्तक पटल। तो कोराइड या रक्तक पटल यह है हमारा। कोराइड या रक्तक पटल का क्या काम होता है? यह जो है यह है हमारा कोराइड या रक्तक पटल। इसका काम होता है रेटिना को रक्त प्रदान करना और पोषक तत्व की पूर्ति। पूरे आंख के लिए जो है वह जो है रक्तक पटल के द्वारा ही पोषक तत्व की पूर्ति और रक्त की पूर्ति होती है। इसके बाद जो है हमारा है जलीय द्रव और कांचाभ द्रव। तो जलीय द्रव क्या होता है? तो नेत्र लेंस के बाहर के साइड जो एक प्रकार का जल होता है जिसको हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव का क्या काम होता है? लेंस की रक्षा करना। ये है हमारा लेंस और यहाँ पे है जलीय द्रव, इसके जस्ट बाहर स्थित होता है, जो है लेंस की रक्षा करती है। और नेत्र गोलक के भीतर एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग कांचाभ द्रव कहते हैं। कांचाभ द्रव का क्या काम होता है? रेटिना की रक्षा करना और आंखों को गोल बनाए रखने में सहायता। रेटिना की रक्षा करता है और आंखों को गोल कैसे बनाता है? भाई जब इसमें अंदर जो है द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर से जो है प्रेशर है, तो जो है हमारा नेत्र क्या होता है? गोल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आंख जो है किसी चोट वगैरह या दुर्घटना में बह गई है, तो यह कैसे होता है कि जब जो है नेत्र में कहीं कट जाता है तो कांचाभ द्रव पूरा निकल जाता है, जिससे हमारा नेत्र क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, पूरा पिचक जाता है। तो कांचाभ द्रव इसको फुलाए रखता है, इसके गोल नेत्र को हमारे गोल बनाए रखता है। और जो है जलीय द्रव और कांचाभ द्रव दोनों का अपवर्तनांक जो होता है वह 1.33 होता है। ये है हमारा रेटिना। रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। अब रेटिना का क्या काम है? रेटिना जो है हमारे आंख में एक पर्दे की तरह कार्य करता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। यह जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अब जब यह प्रतिबिंब उल्टा होता है तो यह हमको सीधा कैसे दिखाई देता है? तो यह काम हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन हमारे जो है रेटिना पर बने प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है और हमारे रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह सदैव वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद रेटिना के बीच में पीत बिंदु होता है। रेटिना के बीच में पीत बिंदु होता है। अब जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह तो स्पष्ट हमको दिखाई ही देता है, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है तो हम लोग कहेंगे पीत बिंदु। पीत बिंदु जो है वह रेटिना के मध्य भाग में स्थित होता है। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमको सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। यह जो है रेटिना के मध्य भाग में होता है और यहां पर बना प्रतिबिंब हमको सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। ये जो है भाग हमको जो दिखाई दे रहा है इसको अंध बिंदु कहते हैं। अब अंध बिंदु क्या होता है? यह है हमारा रेटिना। तो जो नसें होती हैं रेटिना को चीर के जहां एकदम आती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है जो है। तो ये है हमारा अंध बिंदु। इसके बाद जो नसें होती हैं इनको हम लोग कहते हैं दृक तंत्रिका। यह है हमारा आंख और ब्रेन का जो संपर्क होता है हमारा दृक तंत्रिका के द्वारा। इन दोनों के बीच में संपर्क
होता है। अब जो दीर्घ तंत्रिका होती है रेटिना पर बने प्रतिबिंब को कहां तक पहुंचाता है, इमेज तक। इसकी सूचना जो है कि यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना है, कौन है, ये हमारा काम ब्रेन करता है। जैसे कोई प्रतिबिंब यदि बन गया हमारे नेत्र पे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तो ये ले जाएगा ब्रेन में, तो ब्रेन उसको कहेगा वो ये आदमी है, तो ब्रेन पहचानता है प्रतिबिंब को किसका प्रतिबिंब है। ठीक है। इसके बाद जो दीर्घ तंत्रिका होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है शंक्वाकार और एक होता है बेलनाकार। जो शंक्वाकार होता है या वस्तु का रंग का, वस्तु जो है किस रंग का है या कौन बताता है, शंक्वाकार जो है तंत्रिका बताती है कि वस्तु किस रंग का बना है। और जो बेलनाकार होते हैं ये होती है अंधेरे में देखने के लिए। यदि किसी व्यक्ति का जो है बेलनाकार तंत्रिका मजबूत है तो उसको अंधेरे में थोड़ा बहुत दिखाई देगा। अब जो उल्लू होता है, उल्लू का जो बेलनाकार तंत्रिका होता है वह सबसे मजबूत होता है, इसलिए उल्लू को रात्रि में अच्छी तरीके से दिखाई देती है। यदि जो है हमारी बेलनाकार तंत्रिकाएं खराब हो जाती है तो हमको रात्रि में दिखाई नहीं देता, जिसको हम रोग रतौंधी रोग कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि इनको रतौंधी हो गया, और रतौंधी रोग में हमको जो है रात्रि में दिखाई नहीं देता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।